बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अबू सुफ़ियान बिन हर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान किया कि हरकल शाह रोम ने इनके पास एक आदमी भेजा और वो कुरैश के चंद सवारों में इस वक्त बैठे हुए थे और वो लोग शाम में ताजर बन गए थे और ये वाक़या इस ज़माना में हुआ है जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफ़ियान और दीगर कफ़ार कुरैश से एक महदूद अहद किया था। चुनांचे सब कुरैश हरकल के पास आए और ये लोग इस वक्त एलिया में थे, तो हरकल ने इनको अपने दरबार में तलब किया और इसके गिर सरदार रोम बैठे हुए थे। फिर इन सब कुरैशियों को इसने अपने करीब बुलाया और अपने तर्जमान को तलब किया और कुरैशियों से मुखातिब होकर कहा कि तुम में सबसे ज़्यादा इस शख्स का करीबुल नस्ब कौन है जो अपने को नबी कहता है। अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं इन सबसे ज़्यादा इनका करीबुल नस्ब हूँ। ये सुनकर हरकल ने कहा कि अबू सुफ़ियान को मेरे करीब कर दो और इसके साथियों को भी करीब रखो और इनको अबू सुफ़ियान के पसे पुश्त खड़ा करो। फिर अपने तर्जमान से कहा कि इन लोगों से कहो कि मैं अबू सुफ़ियान से इस मर्द का हाल पूछता हूँ जो अपने आप को नबी कहता है। बस अगर ये मुझसे झूठ बयान करे तो तुम फ़ौरन इसकी तकज़ीब कर देना। अबू सुफ़ियान कहते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे इस बात की शर्म न होती कि लोग मेरे ऊपर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाएंगे, यकीनन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत गलत बातें बयान कर देता। गर्ज़ सबसे पहले जो हरकल ने मुझसे पूछा था ये था कि इनका नसब तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा कि वो हम में आली नसब हैं। फिर हरकल ने कहा कि क्या तुम में से किसी ने इनसे पहले भी इस बात यानी नबूवत का दावा किया है। मैंने कहा नहीं। फिर हरकल ने कहा क्या इनके बाप दादा में कोई बादशाह गुजरा है। मैंने कहा नहीं। फिर हरकल ने कहा कि बाअसर लोगों ने इनकी पैरवी की है या कमज़ोर लोगों ने। मैंने कहा अमीरों ने नहीं बल्कि कमज़ोर लोगों ने। फिर हरकल बोला क्या इनके रोज़ बरोज़ बढ़ते जाते हैं या घटते जाते हैं। मैंने कहा कम नहीं होते बल्कि ज़्यादा होते जाते हैं। फिर हरकल ने पूछा क्या इन लोगों में से कोई इनके दीन में दाखिल होने के बाद इनके दीन से बदसन होकर मुनहरफ भी हो जाता है। मैंने कहा नहीं। फिर हरकल ने पूछा कि क्या वो कभी वादा खिलाफ़ी करते हैं। मैंने कहा कि नहीं और अब हम इनकी तरफ से मोहलत में हैं। हम नहीं जानते कि वो इस मोहलत के ज़माने में क्या करेंगे, वादा खिलाफ़ी या वादा वफ़ाई। अबू सुफ़ियान कहते हैं कि सिवाय इस कलमा के और मुझे मौका नहीं मिला कि मैं बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में दाखिल कर देता। फिर हरकल ने पूछा कि क्या तुमने कभी इससे जंग की है। मैंने कहा कि हाँ। तो हरकल बोला तुम्हारी जंग इससे कैसी रहती है। मैंने कहा कि लड़ाई हमारे और इनके दरमियान डोल के मसल रहती है कि कभी वो हमसे ले लेते हैं और कभी हम उनसे ले लेते हैं, यानी कभी हम फतह पाते हैं और कभी वो। फिर हरकल ने पूछा कि वो तुमको क्या हुक्म देते हैं। मैंने कहा कि वो कहते हैं कि सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो और शिरकिया बातें इबादतें जो तुम्हारे बाप दादा किया करते थे सब छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने और सच बोलने और परहेज़गारी और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। इसके बाद हरकल ने तर्जमान से कहा कि अबू सुफ़ियान से कहो कि मैंने तुमसे इसका नसब पूछा तो तुमने बयान किया कि वो तुम्हारे दरमियान में अल्लाह नसब वाले हैं। चुनांचे तमाम पैगंबर अपनी कौम के नसब में इसी तरह आली नसब मबूस हुआ करते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि आया ये बात यानी अपनी नबूवत की खबर तुम में से किसी और ने भी इनसे पहले कही थी। तो तुमने बयान दिया कि नहीं। मैंने अपने दिल में ये कहा था कि अगर ये बात इनसे पहले कोई कह चुका हुआ तो मैं कह दूंगा कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो इस कौल की तकलीद करते हैं जो इनसे पहले कहा जा चुका है। और मैंने तुमसे पूछा कि इनके बाप दादा में कोई बादशाह था तो तुमने बयान किया कि वो नहीं। बस मैंने अपने दिल में कहा था कि इनके बाप दादा में कोई बादशाह हुआ होगा तो मैं कह दूंगा कि वो एक शख्स हैं जो अपने बाप दादा का मुल्क इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि आया इससे पहले कि उन्होंने जो ये बात नबूवत का दावा कही है कहीं तुम
इन पर झूठ की तोहमत लगाते थे? तो तुमने कहा नहीं। बस अब मैं यकीनन जानता हूँ कि कोई शख्स ऐसा नहीं हो सकता कि लोगों से झूठ बोलना, गलत बयानी छोड़ दे और अल्लाह पर झूठ बोले। और मैंने तुमसे पूछा कि आया बड़े बाअसर लोगों ने इनकी पैरवी की है या कमज़ोर लोगों ने? तुमने कहा कि कमज़ोर लोगों ने इनकी पैरवी की है, और दरअसल तमाम पैगंबर के पैरों यही लोग होते रहे हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इनके पैरों ज़्यादा होते जाते हैं या कम? तो तुमने बयान दिया कि ज़्यादा होते जाते हैं, और दर हकीकत ईमान का यही हाल होता है ताकि कमाल को पहुँच जाए। और मैंने तुमसे पूछा क्या कोई शख्स इनके दीन में दाखिल होने के बाद इनके दीन से नाखुश हो के दीन से फिर भी जाता है? तो तुमने बयान किया कि नहीं, और ईमान का हाल ऐसा ही है, जब इसकी बशाशत दिलों में रच बस जाए तो फिर निकलती नहीं। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो वादा खिलाफ़ी करते हैं? तो तुमने बयान किया कि नहीं, और बात यह है कि इसी तरह तमाम पैगंबर वादा खिलाफ़ी नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि वो तुम्हें किस बात का हुक्म देते हैं? तो तुमने कहा कि वो तुम्हें ये हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो। नीज़ तुम्हें बुतों की परस्तिश से मना करते हैं और तुम्हें नमाज पढ़ने, सच बोलने और परहेजगारी इख्तियार करने का हुक्म देते हैं। बस अगर जो तुम कहते हो सच है तो अनकरीब वो मेरे इन दोनों कदमों की जगह के मालिक हो जाएंगे। और बेशक कुतुब साबका की पेशगोई से जानता था कि वो ज़ाहिर होने वाले हैं, मगर मैं ये ना समझता था कि वो तुम में से होंगे। बस अगर मैं जानता कि इन तक पहुंच सकूंगा तो मैं इनसे मिलने का बड़ा एहतमाम वसी करता, और अगर मैं इनके पास होता तो यकीनन मैं इनके कदमों को धोता। फिर हरकल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस ख़त, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना दहिया कल्बी के हमरा मीर बसरा के पास भेजा था, और अमीर बसरा ने इसको हरकल के पास भेज दिया था, मंगवाया और इसको पढ़वाया। तो इसमें ये मज़मून था, अल्लाह नहायत मेहरबान रहम वाले के नाम से ये ख़त है। अल्लाह के बंदे और इसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बादशाह रोम की तरफ इस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। बाद इसके वाज़ह हो कि मैं तुमको इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। इस्लाम लाओगे तो कहरे इलाही से बच जाओगे, और अल्लाह तुम्हें तुम्हारा सवाब 2 गुना देगा। और अगर तुम मेरी दावत से मुँह फेरोगे तो बिलाशुबा तुम पर तुम्हारी तमाम रायत के ईमान ना लाने का गुनाह होगा। और अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, यानी ये कि हम और तुम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाएं, और ना हम में से कोई किसी को सिवाय अल्लाह के परवरदिगार बनाए। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर अहले किताब इससे अराज़ करें तो तुम कह देना कि इस बात के गवाह रहो कि हम तो अल्लाह की अताअत करने वाले हैं। अबू सुफियान कहते हैं कि हरकल ने जो कुछ कहना था कह चुका, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पढ़ने से फारिग हुआ तो इसके यहाँ बहुत ही शोर होने लगा। आवाज़ें बुलंद हुईं और हम लोग वहाँ से निकाल दिए गए। तो मैंने अपने साथियों से कहा, जबकि हम सब बाहर कर दिए गए, कि देखो तो अबू कब्सा के बेटे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला रुतबा ऐसा बढ़ गया कि इससे बनु अस्फर रोम का बादशाह भी खौफ खाता है। बस हमेशा मैं इसका यकीन रखता रहा कि वो अनकरीब गालिब हो जाएंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझको मुशर्रफ बा इस्लाम कर दिया। फरमाया, और इब्ने नातूर जो एलिया का हाकिम, हरकल का मुसाहिब और शाम के आई साइयों का पैरा पादरी है, वो बयान करता है कि हरकल जब एलिया में आया तो एक दिन सुबह को बहुत परेशान खतर उठा। तो इसके बाद ख्वास ने कहा कि हमें इस वक्त आपकी हालत कुछ अच्छी दिखाई नहीं देती। इब्ने नातूर कहते हैं कि हरकल काहन था, इल्म और नजूम में महारत रखता था। तो इसने अपने ख्वास से, जबकि उन्होंने पूछा, ये कहा कि मैंने रात को जब सितारों में नज़र की तो देखा कि खतना करने वाला बादशाह गालिब हो गया। तो देखो कि इस दौर के लोगों में खतना कौन करता है। लोगों ने कहा कि सिवाय यहूद के कोई खतरा नहीं करता, सो यहूद की तरफ से आप अंदेशा ना करें।
اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں حاکموں کو خط لکھ دیجئے، جتنے یہود وہاں ہیں سب قتل کر دیے جائیں۔ بس وہ لوگ اپنی اسی منصوبہ بندی میں تھے کہ ہرقل کے پاس آدمی لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر بیان کرتا تھا۔ جب ہرقل نے اس سے یہ خبر معلوم کی تو اپنے لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں۔ لوگوں نے اس کو دیکھا تو بیان کیا وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں، اور ہرقل نے اس سے اہل عرب کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور کے لوگوں کا بادشاہ ہے جو ظاہر ہو گیا۔ پھر ہرقل نے اپنے دوست کو رمیہ یہ حال لکھ بھیجا۔ وہ علم و نجوم میں اسی کا ہم پلہ تھا، اور یہ لکھ کر ہرقل حمص کی طرف چلا گیا۔ پھر حمص سے باہر بھی نہیں جانے پایا تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کی رائے کی موافقت کرتا تھا، اور یہ اس نے لکھا تھا کہ وہ نبی ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے سرداران روم کو اپنے محل میں جو حمص میں تھا طلب کیا اور حکم دیا کہ ہم محل کے دروازے بند کر دیے جائیں، تو وہ بند کر دیے گئے۔ پھر ہرقل اپنے بالا خانے نمودار ہوا اور کہا کہ اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارا بھی ہے، اور تمہیں یہ منظور ہے کہ تمہاری سلطنت قائم رہے؟ اگر ایسا چاہتے ہو تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لو۔ تو اس کے سنتے ہی وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے۔ کواڑوں کو بند پایا بلاخر جب ہرقل نے اس درجے ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو بولا کہ ان لوگوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ اور جب وہ آئے تو ان سے کہا کہ میں نے یہ بات ابھی جو کہی تو اس سے تمہارے دین کی مضبوطی کا امتحان لینا مقصود تھا، اور وہ مجھے معلوم ہو گئی۔ بس لوگوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے، اور ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ اس حدیث کو شعیب کے علاوہ صالح بن کیسان اور یونس اور معمر نے بھی ظاہری سے روایت کیا ہے۔